Hello students, welcome back to my channel Nursing Ohana. Today we are going to discuss about acute renal failure. Okay students, so let's start. Firstly we discuss about definition. Refer to the obstruct loss of kidney function. It is frequently associated with an increased blood urea nitrogen creatinine. मीन्स कि ये एसोसिएटेड होती डिजीज़ कंडीशंस में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन इंक्रीज होने की वजह से जो किडनी फंक्शंस होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होकर लॉस होने लगते हैं एंड एक्यूट रीनल फेलियर जैसी कंडीशन डेवलप होती है। किडनी का हमारा काम होता है फिल्ट्रेशन करना, बट जब ये अनेबल हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने में, जिससे ये एक्यूट रीनल फेलियर जैसी कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी, जो 3 टाइप्स की होती है, प्री रेनल, इंट्रा रेनल एंड पोस्ट रेनल। प्री रेनल में डिक्रीज होता है रेनल ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से भी कॉज होती है हार्ट फेलियर, हाइपोवोलेमिया, बर्न, सेप्सिस एंड शॉक। Inside the kidney occur when there is kidney structure to glomeruli, kidney tubules and nephron inside the kidney, prolonged renal ischemia, acute tubular necrosis जैसे causes होते हैं जिसकी वजह से acute renal failure cause होती है। ओके, पोस्ट रीनल में क्या होता है, आफ्टर किडनी फेलियर ये जो यूरिन का फ्लो होता है उसे ब्लॉक करती है ना, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। रिस्क फैक्टर्स में क्या होते हैं, ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में चांसेस होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, लीवर डिजीज़ का अगर कोई पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्यूट रीनल फेलियर होने के। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। प्री रीनल, इंट्रा रीनल, पोस्ट रीनल कॉजेज की वजह से हाइपोपर्फ्यूजन ऑफ द किडनी कॉज होता है, देन लीड टू अल्ट्रेशन इन किडनी फंक्शंस। किडनी फंक्शंस जो अल्टर होते हैं जिसके वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है एंड रिटेंशन होता है फ्लूइड और यूरिनरी सेडिमेंट्स का। इंक्रीज होता है सीरम कंसंट्रेशन रेनल सब्सटेंस में, ओके, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होती है। किडनी डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर कॉज होता है। ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फेजेस। ये 4 टाइप्स की फेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑनसेट और इरिटेशन फेज। इट मार्क द टाइम फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इंजरी टिल द डेथ ऑफ पर्सन। मीन्स कि इस फेज में होता है कि ये ऑनसेट ऑफ इंजरी जब अकर होती है उससे टिल द पर्सन ऑफ डेथ तक ये फेज होता है। मीन्स कि ARF, एक्यूट रीनल फेलियर, बिगिन विद द अंडरलाइंग क्लिनिकल कंडीशन। ARF स्टार्ट होती है क्लिनिकल कंडीशन से जो कि ट्यूबुलर नेक्रोसिस तक कॉज होती है। ओके, इसमें क्या होता है कि हेमरेज विद रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, हेमरेज की वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होता है, रेनल परफ्यूजन जैसी कंडीशन कॉज हो जाती है इस फेज में। सेकेंड फेज में होता है कि ये फेज स्टार्ट होता है यूरिनरी वॉल्यूम जो होता है वो 24 आवर्स में 30 ml टू 400 ml लेस होता है, जिसकी वजह से डिक्रीज होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड ट्यूबुलर नेक्रोसिस जैसे कैरेक्टराइज होते हैं क्लिनिकल कंडीशन इस फेज में। ओके, देन नेक्स्ट है डायलिसिस फेजेस। इस फेज में होता है कि जो यूरिन सिक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मींस कि जब भी ये फेज स्टार्ट होता है उसके 5 to 20 डेज जो फर्स्ट डेज होते हैं उसमें जो हमारे किडनी फंक्शंस है वो इम्प्रूव होते हैं क्विकली एंड पर 24 आवर जो हमारा सिक्रीशन है यूरिन वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज के नाम से पता चल रहा है कि इसमें जितने भी फंक्शंस हमारे हैं, GRF, ट्यूबुलर फंक्शंस, बर्न एंड सीरम क्रिएटिनिन स्टेबलाइजर, वो सब इम्प्रूव होते हैं धीरे धीरे एंड रेनल फंक्शंस भी इम्प्रूव होते हैं, कंटिन्यू रहते हैं 3 to 12 मंथ्स तक एंड नेफ्रॉन्स भी जो हमारे होते हैं वो अपने फंक्शंस को रीगेन करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, प्री रीनल, पोस्ट रीनल एंड इंट्रा रीनल। मीन्स एक्यूट रीनल फेलियर किस पार्ट में एंड कैसे डायग्नोस कर रहे हैं या फिर कैसे अकर हो रही है उसके हिसाब से हम साइन एंड सिम्टम्स को डिवाइड किए। अगर प्री रीनल में हो रहा है तो डिक्रीज होगी टिश्यू टर्गर, ड्राइनेस होगी म्यूकस मेम्ब्रेन में, वेट लॉस होगा एंड हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को, एनीमिया और डायग्नोसिस जैसे सिम्टम्स होंगे। पोस्ट रीनल में पेशेंट का जो यूरिन फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है एंड BPH पॉसिबल, नेफ्रोथियासिस जैसे सिम्टम्स होते हैं। इंट्रा रीनल में एडिमा प्रेजेंट होती है मेनली एंड ये साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सीरम क्रिएटिनिन के थ्रू डायग्नोस करेंगे, CBC करेंगे, पेरिफेरल स्मीयर एंड सीरोलॉजी, यूरिनालाइसिस, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे किडनी की एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के थ्रू भी हम डायग्नोस कर सकते हैं
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हेल्पफुल होता है क्लासीफाई करने के लिए किस कॉजेज़ की वजह से ARF जो है वो अकर हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट का गोल होता है कि हमें जो भी डिजीज़ अकर हुई है उसे करेक्ट करना, ट्रीट करना, एंड क्या कॉज है किडनी फेलियर का, एंड उसके फंक्शंस को रिस्टोर करना, प्रिवेंट करना, फ्लूइड एंड वेस्ट फ्रॉम द बिल्डिंग इन बॉडी, मीन्स जो बॉडी में वेस्ट हमारे बिल्ड हो रहा है उससे प्रिवेंट करना। ओके, कुछ फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं जैसे कि एंटी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए डायरेटिक्स यूज़ करते हैं जो इंक्रीज हुआ रहता है यूरिन आउटपुट एंड इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो, उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, लो डोज डोपामाइंस का यूज़ करके स्टिमुलेशन ऑफ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू रीनल आर्टरीज को हम डायलेट करते हैं एंड जिसके थ्रू जो हमारा फ्लो है वो इजीली हो सकता है। डायरेटिक्स थेरेपी नेक्स्ट है डायरेटिक थेरेपी विद फ्यूरामाइड एंड मैनिटोल इंजेक्शन। डायरेटिक्स थेरेपी प्रोवाइड करते हैं फ्यूरामाइड और मैनिटोल इंजेक्शन के थ्रू। इसका यूज़ हम करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। कैल्शियम और ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को जिससे वेन्स जो होती हैं वो जिसके थ्रू जो ब्लड पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज होता है ब्लड में एंड जो भी डेंजरस कंडीशन होती है वो अवॉइड्स होती हैं। एंटीबायोटिक प्रोवाइड करते हैं जब भी नीडेड होती हैं, इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट होता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट ऑल्सो मेंटेन हाई कैलोरिक डाइट। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के थ्रू हाई कैलोरिक डाइट, लिपोप्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम को हम मेंटेन करते हैं एंड अपने फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस को भी मेंटेन करते हैं। इन ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपीज के थ्रू हम एक्यूट रीनल फेलियर को ट्रीट करते हैं। लो पोटेशियम फूड्स भी कुछ इंक्लूड करते हैं लाइक एप्पल, कैबेज, कैरेट, ग्रीन बीन्स, ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरीज जैसे फूड्स के थ्रू भी हम ट्रीट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू एंड ऑल्सो लाइक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।